तो सुना आपने क्या कुछ कहा आजम खान ने, जिसके बाद अब विरोध लगातार हो रहा है। हालांकि बचाव में आजम खान आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने नाम नहीं लिया है किसी का। बहरहाल पश्चिमी यूपी में कांग्रेस की कमान संभाले हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वंशवाद को लेकर प्रधानमंत्री के हमले पर जोरदार पलटवार किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि क्या सिंधिया खानदान में पैदा होना गुनाह है। देखिए हमारी संवाददाता पूजा शाली के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक खास बातचीत। डिनेस्टी पॉलिटिक्स सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अटैक किया, जो आप दोनों परिवारों में है, तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं आपके वक्तव्य से बिल्कुल असहमत हूँ। क्यों? आप विश्व की सबसे बड़ी प्रजातंत्र में अपना जीवन यापन कर रही हैं, और उस विश्व के प्रजातंत्र, सबसे बड़े प्रजातंत्र में अगर आप वंशवाद या परिवारवाद की बात करेंगे तो ये तो आप जनमत को आप कलंकित कर रही हैं। हर एक प्रत्याशी एक रास्ते, एक नजरिए, एक लड़ाई से गुजरता है, और एक एक लोकसभा में 15 से 21 प्रत्याशी होते हैं, और प्रजातंत्र में जिस व्यक्ति को आशीर्वाद मिले उस लोहे से निकलकर वो व्यक्ति निकलता है। तो अगर हम लोग परिवारवाद और वंशवाद की बात करें तो मैं मानता हूं कि ये तो अवहेलना है भारत की प्रजातंत्र की। पर परिवारवाद तो है। परिवारवाद मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि जितना आप पूजा परिवारवाद की बात करेंगे, क्या मेरा कसूर है कि मैं अपने पूज्य पिताजी का बेटा हूं? जब कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो आपको कोई कठिनाई नहीं होती। जब कोई इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है तो आपको कोई कठिनाई नहीं होती। जब कोई उद्योगपति का बेटा उद्योगपति बनता है तो आपको कोई कठिनाई नहीं होती। पर अगर कोई व्यक्ति आग से निकलकर जीत कर आए तो आपको बड़ी कठिनाई होती है। और मोदी जी को तो अंबानी जी और अडानी जी से कठिनाई नहीं होती, लेकिन वंशवाद की जो बात व्यक्ति मोदी जी करते हैं, कृपा करके अपने भाजपा में झांके कि वहां कितना परिवारवाद चल रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही है जो, जिस वजह से बॉर्डर सेफ नहीं है, अफस्पा डाइल्यूट कर रहे हैं, इस पार्टी ने आर्मी को यूज किया है। पूजा एक बौद्धिक क्षमता की हमारी पत्रकार हैं, सब आंकड़े आपके सामने हैं, और आपके चैनल के द्वारा देश की जनता के समक्ष में रखना चाहता हूं। 5 साल के आंकड़े देख लें कि कितने आतंकवाद के हमले हुए हैं, कितने लोगों की जान गई है। 3 गुना ज्यादा आतंकवाद के हमले इस पिछले 5 साल में हुए हैं कांग्रेस के शासनकाल के दरमियान के कंपैरिजन में। कई ज्यादा लोग आतंकवादी आउटफिट्स में ज्वाइन कर चुके हैं। आज जो हमारे सेना के कैंप्स पर हमला हो रहा है, चाहे पठानकोट हो, चाहे उरी हो, चाहे नगरोटा हो, चाहे पांपोर हो, ये कभी इतिहास हमने देखा है? नहीं, पर अफस्पा पार्टी डिल्यूट कर रही है, ये कहा है प्रधानमंत्री। कहा जाता है कि हम पाकिस्तान को जवाब देंगे और वहां जाके बिरयानी खाई जाती है। चीन को लाल आंख दिखाएंगे और वहां के राष्ट्रपति को झूले में साबरमती के तट पे झुलाया जाता है। ये क्या दोहरी नीति है? लेकिन क्या अफस्पा डाइल्यूट करने का जो एलिगेशन है, मैंने स्पष्ट रूप से आपसे पहले भी कहा और मैं दोबारा भी कह रहा हूं कि अगर किसी विधेयक में और किसी अधिनियम में कोई कमियां हो तो उन कमियों को निकालना भी हमारी जिम्मेदारी होती है सरकार के रूप में। जो महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार हुआ है, कई बार उस नियम के आड़ में उस आशंकाओं को हमें मिटाना होगा ताकि महिलाओं के साथ भी न्याय हो। परिवर्तन अगर किसी भी नियम में करना है तो मैं नहीं मानता कि इसमें खराबी है। हम मोदी जी नहीं हैं जो कहते हैं कि कोई खोट किसी बात में नहीं है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।